बच्चे मैथ, रीजनिंग और हिंदी पढ़ने में इतने बिजी हो गए हैं कि वो भूल ही गए हैं एसएससी जीडी में जीएस का भी एक सेक्शन है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि एसएससी जीडी जीडी में आपका सिलेक्शन मैथ, रीजनिंग और हिंदी ही कराएगा। लेकिन आप जीएस के सेक्शन को बिल्कुल भी समय ना दें, यह भी गलत है। क्योंकि दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए आपका जीएस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूँ, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक को एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर को पूरी तरह से एनालिसिस करके बनाया गया है। अगर आप इतने टॉपिक को पढ़ के चले जाते हैं तो आपके 18 से 19 क्वेश्चन कहीं पे नहीं गए हैं। यह वीडियो आपके लिए बूस्टर डोज की तरह साबित हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यह वीडियो आप यूपी एग्जाम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो यूपी एग्जाम्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक की, तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर पढ़ना है। और करंट अफेयर आपको लास्ट के 6 महीनों का ही पढ़ना है। और उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ सकते हैं। जैसे युद्धाभ्यास कौन से हैं आपके और कौन सी नियुक्तियां हुई हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक जो है आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको 6 मंथ का करंट अफेयर जरूर से पढ़ना है, क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। आपको बस 6 महीने का पढ़ना है। बात करें इतिहास की, तो इतिहास के सेक्शन में सबको पता है 3 है। एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत, एक आधुनिक भारत। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत के इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इसमें आप सबसे पहले सिंधु सभ्यता को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। और आप जो है इसमें आप पूरा ना पढ़िए कि एक तरफ से आप बुक उठाएं और पूरा पढ़ने लगे, नहीं। आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वही पढ़िए। अब जैसे सिंधु सभ्यता है तो इसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन से स्थल हैं प्रमुख और उससे कौन से वस्तुएं मिली हैं। तो बस यही ज़्यादा देखना है, यही देखना, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। वैदिक समाज है, आपको इसको देखना है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो आपको देख के ही जाना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। उसके बाद मौर्य साम्राज्य है आपका, इसको इसको भी देखना है। गुप्त काल है और प्रमुख राजवंश है, कुछ दक्षिण भारत के भी हैं, कुछ उत्तर भारत के भी हैं। अगर आप इतना देख लेते हैं तो आपको प्राचीन इतिहास में और किसी भी टॉपिक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके एग्जाम में प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी से आ जाएंगे। इससे अलावा आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्राचीन इतिहास में। अब बात करें हम मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले आपको सल्तनत काल देख के जाना है। उसके बाद विदेशी यात्री जो हैं, विदेशी यात्री जो आए हैं और जो उनकी क्या प्रमुख प्रमुख किताबें हैं वो भी आपको देख के जानी है। स्वतंत्र राज्य है, जैसे आपका जौनपुर हुआ, मैसूर हुआ, कर्नाटक हुआ, इस टॉपिक को आपको देख के जाना है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। उसके बाद आपका जो मध्यकालीन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मुगल साम्राज्य है और यहाँ की शासन व्यवस्था है। इससे आपके एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको मुगल साम्राज्य अच्छे से देख के जाना है। और उसके बाद आपका मराठा हुआ, ये भी अच्छे से देख के जाना, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मध्यकालीन भारत में वो है स्थापत्य, कि कौन कौन से राजा के शासनकाल में कौन कौन सी स्थापत्य का काल हुआ है, कहाँ कहाँ पे हुआ है। इस टॉपिक को आपको देख के जाना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका मध्यकालीन भारत में। और उसके बाद आपका मुगल हो जाता है और फिर सल्तनत काल, जितने भी आपके वंश हुए हैं उस सबको आपको देख के जाना है। ये आपका मध्यकालीन भारत हुआ। और उसके बाद करें आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत में सबसे पहले आपको राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल अच्छे तरीके से देख के जाना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है इतिहास के सेक्शन में देखें तो आधुनिक भारत ही है, तो इसलिए आपको राष्ट्रीय आंदोलन आपको देख के जाने हैं। 1857 की क्रांति आपको अच्छे तरीके से देख लेनी है। यूरोपीय व्यापारी जो कंपनियां थी वो कब आई थी, कहाँ पे पहली कंपनी स्थापित की थी, कैसे अपना वो शासन बढ़ाई थी, इस सबको आपको देख के जाना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको पूरा नहीं पढ़ना कि आप एक तरफ से किताब उठाएं पढ़ने लगे, नहीं, जो इम्पोर्टेंट लगता है आपको वही पढ़ना है। उसके बाद अंग्रेजी शासन आप पढ़ सकते हैं, गवर्नर जनरल कौन से थे, कब थे, क्यों थे और उनका शासनकाल क्या था।
ये। और कांग्रेस तो आपको पढ़ के जाना है, कांग्रेस का कौन कौन सा अधिवेशन है, मुख्य कौन से अधिवेशन हुए हैं, आपको उसी वही को देख के जाना है, पूरा नहीं कि एक तरफ से पूरा अधिवेशन आप पढ़ने लगे। उसके बाद गांधी युग का आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप गांधी युग पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका इतिहास इसी गांधी युग में समा जाएगा, पूरा इतिहास आपका गांधी युग में समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप इसे जरूर देख के जाएं। उसके बाद सामाजिक सुधार आपके जो हुए हैं उसे भी देख के जाएं। और प्रमुख युद्ध आपके जितने भी हुए हैं, चाहे मध्यकालीन भारत में चाहे आधुनिक भारत में, सब आपको देख के जाने हैं। ये आपका, अगर आप इतिहास के सेक्शन में इतना देख लेते हैं तो आपको और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें आपके जियोग्राफी यानी कि भूगोल के सेक्शन में, तो भूगोल के सेक्शन में, जियोग्राफी के सेक्शन में सबसे पहले आपको भारत और विश्व के नदियाँ देखना है, झीलें देखना है, जलप्रपात देखना है, पहाड़ देखना है। इतना आपको देख लेना है, कहाँ पे है, कैसे है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इस टॉपिक को आपको देख के जाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं भारत की कृषि, थोड़ा सा देख सकते हैं कि कैसे होती है, कब होती है। भारत की भौगोलिक स्थिति आप देख के जाना जरूर जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो सकता है कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, चीन के साथ कितने राज्य आपकी सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, सबसे ज़्यादा राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं, इस टाइप के जो प्रश्न है आप उसे भी देख सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, देशांतरीय विस्तार कितना हुआ, ये सब आप इस टॉपिक में देख सकते हैं। उसके साथ साथ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क आप अच्छे तरीके से देख के जाएं। देश और राजधानी और मुद्रा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, आप इसे भी देख के जाएं। और उसके बाद जनगणना है, वन रिपोर्ट है और सौर मंडल है, ये आपके जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसे देख के चले जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन जियोग्राफी से नहीं छूटेगा। और खासकर अगर आप देखें जियोग्राफी में, आपका जो सबसे पहले है नदी, झील, पहाड़, पर्वत, झरना और दर्रा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ अगर देखें भारत के भौगोलिक स्थिति, ये इम्पोर्टेंट है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, वन्य जीव अभ्यारण्य, देश राजधानी मुद्रा, जनगणना और सौर मंडल, आप इतने टॉपिक को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आप देखेंगे कि इस टॉपिक से जरूर आपके एग्जाम, आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आते होंगे। और उसके बाद हम आगे चलें तो आगे संविधान के सेक्शन को देखें तो आपको संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना पूरी तरह से अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आप प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो आपको आधा से ज़्यादा संविधान वहीं पे समझ में आ जाता है। उसके बाद विदेशी स्रोत कौन कौन से, कि कौन कौन सा किस देश से लिया गया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके। और आपके एग्जाम में संविधान से पॉलिटी से लगभग पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछे गए थे, इसलिए आपको संविधान को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। अब बात करें आपके अगले, तो आर्टिकल 1 से लेकर के आपको 51 तक तो पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद भी आपको देखना है, लगभग आपको 150 आर्टिकल तक देख के जाना है, लेकिन आपको 51 आर्टिकल तक पूरी तरह से याद करके जाना है। और उसके बाद आप बीच बीच में से जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ सकते हैं, जैसे आपका आर्टिकल 72 हुआ, 123 हुआ, इस सब आर्टिकल को आराम से पढ़ के जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 51 तक तो आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए मुँह ज़बानी। उसके बाद मैं बात करूँ, आपका जितने भी भाग हैं, अनुसूचियाँ हैं, उन सबको आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका मौलिक अधिकार हुआ, डीपीएसपी हुआ, न्यायपालिका हुआ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं संविधान के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, राज्यपाल हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, खासकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। उसके बाद संविधान सभा कितनी है, संविधान संशोधन कैसे हुए, कब हुए, ये भी इम्पोर्टेंट है। संसद आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके अंतर्गत जो अभी आपके आते हैं लोकसभा, राज्यसभा, आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पंचायती राज से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ निर्वाचन आयोग। दोस्तों, अगर आप पॉलिटी के सेक्शन में इतने टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आप आराम से, आपका कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। उसके बाद अगर आगे देखें इकोनॉमिक के सेक्शन में, तो इकोनॉमिक के सेक्शन में आप सबसे पहले
पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह से कंप्लीट करके जाना है। बैंक जितने भी आपके हैं, कब स्थापना हुई, कैसे स्थापना हुई, और इकोनॉमिक सेक्शन के जो करंट से संबंधित चेंजेस हुए हैं आप उसे भी पढ़ सकते हैं, और आपका थोड़ा सा बजट भी देख सकते हैं। ये आपका इकोनॉमिक सेक्शन है। इकोनॉमिक में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा। अब बात करें विविध की, तो स्टैटिक्स में आपको सबसे पहले दिवस जितने भी हैं उसको पढ़ना है, मुख्यालय हैं, पुस्तकें हैं, लोकगीत है, आपके जो शास्त्रीय नृत्य हैं, इन सब टॉपिक को पढ़ के जाना है। और खासकर आपका मुख्यालय और दिवस जो हैं और इम्पोर्टेंट पुस्तकें जो हैं, ये सबको पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। विविध में अभी और भी है, लेकिन सबकी बात नहीं हो सकती एक वीडियो में। अब उसके बाद आपका बचता है साइंस का सेक्शन। साइंस के सेक्शन में आप सबसे पहले मापन और मात्रक अच्छे तरीके से देख लेना। और फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद आपको गति देख के जाना है, गुरुत्वाकर्षण देख के जाना है, ध्वनि और प्रकाश और विद्युत। अगर आप इतना देख लेते हैं तो आपको फिजिक्स के सेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, घबराने की कोई बात नहीं है। जो विज्ञान में आप कोशिका देख सकते हैं, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, विटामिन और रोग, और मानव शरीर, बस इतने टॉपिक को आपको देख के जाना है। फिर से मैं बता देता हूँ, कोशिका आपको देखना है, प्रोटीन देखना है, वसा देखना है, एंजाइम देखना है, विटामिन और रोग। आप इस टॉपिक को अच्छे से देख के चले जाएंगे तो आपको जीव विज्ञान के सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछता नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो धातु अधातु पढ़ सकते हैं, उसके बाद आवर्त सारणी पढ़ सकते हैं, इससे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। और उसके बाद मैं कंप्यूटर के सेक्शन की बात करूँ तो कंप्यूटर के सेक्शन में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो शॉर्टकट की है आप उसे पढ़ सकते हैं, मेमोरी है आप उसे पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखें, मेमोरी से ही आपके काफ़ी सवाल आ जाएंगे। उसके बाद आप MS वर्ड, MS ऑफिस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इतने सेक्शन में आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यह है पूरा वीडियो। अगर आप इतना पढ़ के चले जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके 15 से 18 क्वेश्चन कहीं पे नहीं गए हैं, आप आराम से इसको टैकल कर ले जाएंगे। दोस्तों यह पूरा वीडियो आपको कैसे लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको लगा हो इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी जानकारी मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।